नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हुए नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सूरत पहुंचे हुए हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद में उनके कार्यक्रम हैं। सूरत और भावनगर में उनके रोड शो है। राज्य को कई योजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। गोपी, देखिए रोड शो के साथ शुरुआत हुई है। आज दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल नेहा, देखिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो सूरत के एयरपोर्ट से लेकर ये भीमबाया का जो ग्राउंड है वहां तक ये पूरा रोड शो रहेगा। इसमें हजारों की तादाद में जो सूरत के लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का एक स्टेज फंक्शन होगा और यहाँ से प्रधानमंत्री अलग अलग करीब 3400 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर के लिए रवाना होंगे। करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री भावनगर पहुंचेंगे और भावनगर में भी प्रधानमंत्री का 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो रखा गया है, जो एयरपोर्ट से लेकर जो वेन्यू है जहां पे प्रधानमंत्री को पहुंचना है वहां तक ये रोड शो रहेगा। वहां पे भी करीब हम कहेंगे कि 3100 करोड़ रुपए की अलग अलग जो लोकार्पण और परियोजनाएं हैं उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। और वहां से प्रधानमंत्री आज शाम को 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में आज नेशनल गेम की शुरुआत हो रही है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और उसी ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और वो भारत की पहचान बन चुके हैं। गुजरात के अंदर तो नवरात्रा में एक अलग ही, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी नवरात्रि में सिर्फ पानी पी के 9 दिन का उपवास रखते हैं। धार्मिक भावना आस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं नवरात्रि के त्योहार के लिए। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो जीएमडीसी में गरबा वेन्यू है वहां पे पहुंचने वाले हैं। रात को करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और खुद माता रानी की आरती उतारेंगे और वहां पे गरबा को देख के करीब 10 बजे के आसपास वो गवर्नर हाउस के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं सूरत में जबरदस्त प्रधानमंत्री के रोड शो का जो स्वागत है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि सूरत के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का एक अलग ही कनेक्शन रहता है। सूरत में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेकर आज भी प्रधानमंत्री उनको बुलाते हैं। तो एक कनेक्शन जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री थे तो एक अलग ही कनेक्शन यहाँ पे आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी दिखते हैं और वही कनेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखता है। बड़ी तादाद में सूरत के जो लोग हैं वो रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं पे एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो योजनाएं हैं, करीब 3400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है उसका उद्घाटन और लोकार्पण जो है भूमि पूजन ये प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। साथ ही अगर कल की बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिन का है, तो कल प्रधानमंत्री यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री खुद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा के उस ट्रेन पे सवार होंगे। गांधीनगर से अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री ट्रेन के अंदर सफर करेंगे और यहाँ पे कालूपुर रेलवे स्टेशन से वो सीधा मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे। मेट्रो ट्रेन से वो सीधा दूरदर्शन टावर पर मेट्रो ट्रेन के जरिए उनका ये पूरा सफर रहेगा और दूरदर्शन टावर के करीब का जो इलाका है वहां पे प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और शाम के वक्त पे करीब 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अंबाजी पहुंचेंगे। अंबाजी जो कि शक्तिपीठ कही जाती है, देवी माँ का शक्तिपीठ है, जहाँ की एक अलग ही आस्था। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कई बार नवरात्रि के मौके पर वो वहां पे जाते थे, दर्शन करते थे। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अंबाजी में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। तो वहां पे मां के दर्शन करेंगे, महाआरती में शामिल होंगे शाम 7 बजे और उसके बाद वहां पे गब्बर बना हुआ है, गब्बर यानी पहाड़ पे देवी का मंदिर है, वहां पे भी वो जाएंगे और वहां पे भी माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में उनका एक अलग ही जिसे कहते हैं कि नवरात्रि माता की पूजा के साथ एक आस्था का भी उनके लिए एक अलग ही महत्व है और हर साल वो उपवास करते हैं, पानी के ऊपर नवरात्रि में रहते हैं। तो
वैसे में आप देख उनका ये 2 दिन का गुजरात का दौरा है और गुजरात का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में इसका चुनाव होने अब बस महज 2 महीने का वक्त जो है वो बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे पिछले हफ्ते पहुंच चुका था और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ इन्होंने मीटिंग भी की थी। अब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण होगा। करीब 19,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं गुजरात की, उसकी सौगात प्रधानमंत्री के जरिए दी जाएगी। नेहा, आपको बता दूं कि जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा प्रधानमंत्री सीधे वहां पे बने हुए जो प्रोग्राम सभा स्थल है वहां पे पहुंचेंगे और सभा स्थल पे एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3400 करोड़ रुपए के अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और खास करके गुजरात के लोगों के लिए क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री का अपना एक अलग कनेक्शन रहता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे लोग जो है उन्हें नरेंद्र भाई कह के बुलाते हैं, तो वो जो कनेक्शन है वो सीधा कनेक्शन गुजरात के लोगों के साथ उनका रहता है और वही चीज जब भी वो गुजरात आते हैं तो हमें दिखाई देती है। हर चीज में ये हमें दिखाई देती है, चाहे वो रोड शो हो या फिर प्रधानमंत्री यहाँ पे जनसभा को संबोधित करे। वो जनसभा से भी कई लोगों के ऐसे नाम लेते हैं जो सामने जनसभा में बैठे हुए होते हैं जिनसे वो 3, 4, 5 साल पहले कहीं मिले होते, लेकिन जब भी उनका चेहरा देखते हैं वो उनको नाम तक याद होता है। तो गुजरात के लोगों के साथ उनका एक अपना अलग कनेक्शन है जो गुजरात में दिखता है। यहाँ तक कि देखिए इस बार के चुनाव में हम कहेंगे कि 3 पार्टियां चुनावी मैदान में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग दौरे भी करते रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ उनकी जो बातचीत है वो भी गुजरात में होती रहती है और जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो उनके नाम लेते हैं और तो वो एक अलग ही सीधा कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री का लोगों के साथ वो गुजरात के अंदर दिखता है। आप देख सकते हैं सूरत की ये तस्वीरें हैं, सूरत का ये पूरा रोड शो है और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर लिंबायत का जो ग्राउंड है वहां तक का ये पूरा रोड शो आपको दिख रहा है और प्रधानमंत्री क्योंकि सूरत का सबसे बड़ा वो ग्राउंड है और वहीं पे प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे यहाँ पे कि देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कई घंटों के लिए इंतजार करते हैं। सुबह से ही करीब 6 बजे से ही लोग जो है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की एक झलक उन्हें दिख जाए और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी उतने ही प्यार से उनका अभिवादन करते हुए दिखते हैं, उतने ही प्यार से जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री दिखते हैं। और सूरत में क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात जो है। ठीक है गोपी, जरा रहिए आप साथ। सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, ये रोड शो बाकायदा भव्य स्वागत की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आए हैं तो एक बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे गुजरात वासियों को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि यहाँ की पूरी तस्वीरें देखिए कि देखिए कितने हजारों की तादाद में लोग आपको दोनों तरफ दिखेंगे। और सौगात की अगर जो बात करूं तो 29,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सूरत काफी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और उस सूरत में आज देखिए यहाँ पर रोड शो हो रहा है। कैसे लोग, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हुए और कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दिखी। घंटों से यहां पर खड़े थे और अब जब यहां से रोड शो पूरी तरीके से पास हुआ है तो उन्होंने सबने यहां पे बहुत ही चीयरफुल तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सूरत की बात करूं तो 3,400 करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रखता है ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट। अब देखिए डायमंड हब कहा जाता है सूरत को और इस डायमंड हब को और प्रोत्साहित करने के लिए ये ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट 1 यानी कि फेज 1 का आज उद्घाटन किया जाएगा और फेज 2 का जो है शिलान्यास किया जाएगा। अब यहां पर ये जो पूरा सिलसिला है वो रुकेगा नहीं। यहां से सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भावनगर जाएंगे। भावनगर में आपको बता दूं कि 4
4,000 करोड़ की लागत से बन रहा दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल है, वहां पर उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये सबसे पहली बार भारत में हो रहा है और यहां पर वो नहीं रुकेंगे, वहां से वो सीधे अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है उसके ओपनिंग सेरेमनी में वो हिस्सा लेंगे और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, ऐसा हमें कहा जा रहा है। और भारत के जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। देखिए, इसके बाद भी जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा और 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है GMDC ग्राउंड में जाएंगे। GMDC ग्राउंड में वाइब्रेंट गुजरात यानी कि गुजरात सरकार द्वारा एक नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वहां पर गरबा खेले जाते हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। तो आज का प्रोग्राम देखिए काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड है और अलग अलग जगहों पे वो जा रहे हैं। देखिए, गुजरात की अलग अलग स्ट्रेटेजिकली की जो जगह है वहां जा रहे हैं। सूरत यानी कि साउथ गुजरात, भावनगर यानी कि सौराष्ट्र का हिस्सा और सेंट्रल गुजरात में अहमदाबाद में हो जाएंगे। कल के भी अगर जो मैं आपको बात कर दूं कि कल ऐसे ऐसे जगह पर वो जा रहे हैं, वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे यानी कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है गांधीनगर से मुंबई के लिए, तो गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। वहां से वो फेज 1 मेट्रो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद का, उसका भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 22 किलोमीटर से लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद को ईस्ट वेस्ट से जोड़ेगा। कई सारे ब्रिजेस है जो साबरमती रिवर के ऊपर से जाएंगे, फिर अंडरग्राउंड टनल में से भी 4 किलोमीटर का ये लंबा सफर है, तो उस मेट्रो में भी वो ट्रैवल करेंगे, जिसके बाद वो सीधे माउंट आबू जाएंगे और माउंट आबू में महा आरती में शिरकत करेंगे। तो ये पूरा 2 दिन का एक्शन पैक्ड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गुजरात में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखिए 2 महीने में यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही चेहरा पूरे गुजरात में बोलता है। देखिए, फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। ट्रेडिशनल फाइट अगर जो हम बोले तो पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की ही होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से लेके AIMIM पार्टी भी आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो फाइट है इलेक्शन की ये आगे बढ़ती है। आप देखिए, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चे यहाँ पर मौजूद है, कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, एक बार दर्शन में तो बहुत अच्छी बात है। इस बार भी बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे? यस यस यस, बीजेपी मोदी 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 मोदी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, देखिए पूरा कॉन्वॉय यहाँ से पास हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही देर में वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे जहां पर वो पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए ये महाराणा प्रताप चौक है सूरत का और यहीं से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पूरा कॉन्वॉय है वो यहाँ से गुजरा था और बहुत ही धीरे धीरे, आपको मैं बता दूं, बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से पूरा कॉन्वॉय पास हुआ। वो लोगों का अभिवादन करते रहे और घंटों जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की देखी और उन्होंने कैमरा में अपनी वो तस्वीरें भी कैद की है। तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये जो आज का जो गुजरात में जो 2 दिन का दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो सूरत से शुरू हो रहा है और कल रात तक चलेगा। सौरभ, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है गुजरात में और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मिशन गुजरात, जिसका आगाज इन तमाम परियोजनाओं और शिलान्यासों के साथ शुरू हुआ है, ऐसे में जो कार्यक्रम है वो भी उन जगहों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जहां का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सूरत में ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है उसे हमें समझना होगा कि सूरत में 15 से 16 सीटें हैं और सारी की सारी सीटें, मैं आपको बता दूं, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। और आपको बता दूं कि पिछले जो इलेक्शन में पाटीदार आंदोलन की वजह से जो बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो जो खामियाजा जो भरना पड़ा था वो सौराष्ट्र में भरना पड़ा था, लेकिन ये साउथ गुजरात है, ये सूरत है जिसको बीजेपी ने बजाय रखा था, क्योंकि सूरत और साउथ गुजरात से सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और इसलिए बीजेपी का गढ़ भी सूरत को माना जाता है। जो तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स है वो सूरत से आते हैं। CR पाटिल जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है वो सूरत से आते हैं, यानी कि सूरत बीजेपी के लिए काफी अहम रखता है, काफी अहमियत है उसकी। और इसी के चलते जो 2 दिन का
दौरा, जो सबसे अहम ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो ये सूरत से ही शुरू हो रहा है। और सूरत में आज कई सारे प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। देखिए, सूरत से वो सीधे भावनगर जाएंगे, जिसे एक सौराष्ट्र का हिस्सा हम कहते हैं। सौराष्ट्र वही हिस्सा है जिसमें 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा था, क्योंकि देखिए पाटीदार आंदोलन का आक्रोश था, लेकिन अब वो आंदोलन का आक्रोश भी नहीं है। बीजेपी ने काफी ज्यादा रिकवर भी कर लिया है। तो भावनगर में जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके ठीक बाद अहमदाबाद आएगी। अब अहमदाबाद सेंट्रल गुजरात में आता है, अलग अलग जोन में गुजरात बटा हुआ है, तो एक ही दिन में 3 अलग अलग जोन्स में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होगी। तो यानी कि एक्शन पैक्ड दिन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ये जो आने वाले चुनाव है उसको लेके ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जो आ रही है वो सबसे पहले जरा आपको दिखाएं, क्योंकि रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली स्थल पर शायद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी कार से उतर कर ये अब दूसरे वाहन पर मौजूद दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसपास देखिए लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हल्की मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों से एक अलग ही कनेक्शन, क्योंकि जनपद कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो एक अलग लगाव वो महसूस करते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात भी लेकर आते हैं। सौरभ, अलग अंदाज देखिए, क्योंकि जब रैली की शुरुआत हुई, जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल तक पहुंच रहे थे तो कार में सवार थे, लेकिन बार बार मन में सवाल था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा या तो बाहर निकल के लोगों से मुलाकात करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के, या फिर वो कार से थोड़ी निकलकर या शीशा नीचे करके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनका अंदाज रहा है। और ऐसे में जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो हमें उम्मीद थी कि ऐसे कुछ तस्वीर होगी, लेकिन अभी वो तस्वीर देखिए दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक ओपन जीप टाइप का उसमें बैठे हुए, खड़े हुए और बाकायदा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पे जब यहाँ से ये पूरा काफिला निकला, आपको ये देखिए, ये जो जगह मैं बता दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा थे, गलियां काफी छोटी थी और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिक्योरिटी के जो प्रावधान होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। एसपीजी उसको पूरा नियंत्रित करती है और वो फिर बाकी पुलिस को जो है डायरेक्शंस देते हैं। आपके पास लौटेंगे सौरभ, तमाम जानकारी देंगे, नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज दिन भर इसी तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जारी रहने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। नेहा, ब्रेक ले लें, लेकिन देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी काफी दिलचस्प है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। सूरत से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है और लोगों का एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। पूरी तैयारियां इसकी पहले से हो गई थी, क्योंकि चुनावी आगाज आप इसको कह सकते हैं, और बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में मौजूद है। इस वक्त कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी पूरे जोशों से अपनी रणनीति, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं दौरा करने। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं रैली स्थल पर, तो ये तस्वीरें वहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा चुनाव से पहले बेहद अहम बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को प्रधानमंत्री देंगे। ये वही गुजरात है जिसने प्रधानमंत्री को सब कुछ दिया है। यहीं के प्रेम और यहीं के लोगों का जो भरोसा है प्रधानमंत्री पर, उसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर अपने बयानों में करते हैं। जो संबोधन है उसमें इस बात को पुख्ता तौर पर बताते हैं कि गुजरात यही वो प्रदेश है जिसने प्रधानमंत्री को बनाया है। सूरत टू अहमदाबाद मिशन गुजरात, और इस गुजरात मिशन में तमाम वो जगह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हैं जो चुनावी लिहाज से बेहद अहम बताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये शानदार आगाज रोड शो का, जिसकी रंगारंग तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंक्तिबद्ध तमाम लोग सूरत के बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री एक बंद कार में भी मौजूद थे, तब सड़क के दोनों ओर रंगारंग तस्वीरें देखी जा सकती थी।
स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की भी शुरुआत करेंगे। गोपी गांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमदाबाद से इस वक्त जुड़ चुकी है और सौरभ वक्तानिया हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरत में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं, वहां सूरत में मौजूद हैं। लेकिन शायद सौरभ आप थोड़ी दूर है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर, इस वक्त देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यहाँ महिलाओं की तादाद देखिए आप, कितनी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, एक जन सैलाब सा उमड़ा है और गुजरात का चुनावी माहौल गरमाने वाला दौर अब दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज किया है, सौगात लेकर आए हैं वो गुजरात वासियों के। 2 दिन का उनका कार्यक्रम गुजरात में रहने वाला है, जिसमें अभी उन्होंने रोड शो किया। जैसे वो एयरपोर्ट से इस सभा स्थल तक पहुंचे, उसके बाद अब से थोड़ी देर में ही इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। मोदी मोदी के नारे लगते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोपी हमारे साथ हैं। सौरभ, यानी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे यहां पर संबोधित, लेकिन एक उत्साह आप देख रहे हैं, किस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जो यहां एक लंबे दौर के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, सूरत उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। जब 2017 में पाटीदार आंदोलन का जो मार बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन सूरत और साउथ गुजरात एक ऐसा इलाका था जहां पे बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। सूरत की जितनी भी असेंबली की सीटें हैं वो सब की सब बीजेपी के पास है, और इसलिए बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सूरत का दौरा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तस्वीरें आप देखें कि रोड शो बस खत्म हुआ है यहां से, आप देखें कि लेकिन अभी भी कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और ये वही सोच रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वापस यही रास्ते से जाएंगे, तो एक बार उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखने का मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। सभी लोग अपने मोबाइल फोन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कैद कर रहे थे। और आपको बता दूं कि बस अब से कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है संबोधन है वो शुरू होगा, और वो काफी ज्यादा अहम रखता है। स्कूल ड्रेस में यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है, वो यहाँ पर आए हुए थे, और आप देखें कि किस तरीके से लोगों का प्यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सूरत में मिला है। 3400 करोड़ के ज्यादा का जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन और शिलान्यास होगा, और बस अब से कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो भावनगर के लिए रवाना होंगे। गोपी गांगर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो सूरत से हुई है, लेकिन आगे जब प्रधानमंत्री का कारवां बढ़ेगा और अहमदाबाद पहुंचेगा, वहां पर किस तरीके से आज मेट्रो पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सौगात है अहमदाबाद के लिए। जिस तरीके से अहमदाबाद बिल्कुल नेहा, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेट्रो की जो सौगात है वो कल प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों को देंगे, यानी लोगों का, खास करके अहमदाबाद के लोगों का जो एक लंबा इंतजार था, वो लंबा इंतजार अब खत्म होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कालूपुर रेलवे स्टेशन से दूरदर्शन टावर तक का रेलवे का जो मेट्रो का सफर है वो खुद करने वाले हैं, जिसमें कई सारे करीब 4 किलोमीटर का जो टनल है वो टनल में होते हुए वो सीधा ब्रिज से होते हुए, साबरमती ब्रिज से होते हुए दूरदर्शन टावर तक पहुंचेंगे और वहां पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सूरत में प्रधानमंत्री का ये जो कनेक्शन है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी सूरत से आते हैं और सूरत में हमेशा बीजेपी को सबसे ज्यादा प्यार दिया है। जिस तरीके से सौरभ बता रहे हैं कि 15 जो सीट है, 15 सीटों में से सारी की सारी सीट बीजेपी के पाले में जाती है और सूरत में एक दबदबा रहा है। सालों से बीजेपी का जो दबदबा है वो सूरत में देखने मिला है और अब प्रधानमंत्री आज जब पहुंच रहे हैं तो 3400 करोड़ रुपए की अलग अलग जो परियोजना है उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सूरत का डायमंड, सूरत जिसे डायमंड सिटी कहा जाता है, सूरत
के लिए ये कहा जाता है कि ये एक इंडस्ट्रियल हब है और उसी के लिए आज जो है प्रधानमंत्री के जरिए सूरत को एक बड़ी सौगात दी जाएगी और एक बड़ा जो डायमंड मर्चेंट जो कॉम्प्लेक्स है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है गोपी, आप नजर बनाए रखिए। सौरभ भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होता है वो तस्वीरें, वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अब जरा एक खबर की रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद में गरबा को लेकर गदर मचा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारपीट हो रही है। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में गरबा में उस वक्त बवाल मच गया जब ये पता चला कि कुछ मुस्लिम लड़के अंदर आ गए। बजरंग दल पूरे जोश में तैनात था। उसने चारों मुस्लिम लड़कों को चेकिंग किया, उसके बाद पकड़ा। बजरंग दल ने फिर तो ताकत दिखानी शुरू कर दी। चारों लड़कों को जमकर मारा पीटा गया। संगठन के लोग हिंदू बहनों की रक्षा के नारे लगाते नजर आए। बजरंग दल का कहना है कि ये लड़के बुरी नीयत से गरबा ग्राउंड तक पहुंचे थे। बजरंग दल ने गरबा में हिंदू लड़कियों की रक्षा का मोर्चा संभाल रखा है। घूम घूम कर शहर में चेकिंग और जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बजरंग दल कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? क्या गरबा में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? गेट पड़े एक मिनट जय श्री राम, जय कला वीर बजरंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों की सुरक्षा में बजरंग दल मैदान में, बहनों की रक्षा में बहनों की रक्षा में, बजरंग दल मैदान में। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। बहनों की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। बहनों की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय कला वीर बजरंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों की सुरक्षा में बजरंग दल मैदान में, बहनों की रक्षा में बजरंग दल मैदान। तो ये वो मुस्लिम लड़के हैं जिन्हें पकड़कर पीटा गया। ये जबरन इनकी पिटाई का वीडियो सामने आया है। अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर एक गरबा कार्यक्रम के दौरान हिंदू बहनों की रक्षा के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ मुस्लिम युवकों की पिटाई की। उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। और ऐसी ही घटना एक इंदौर में भी सामने आई। वहां कानून से ऊपर बजरंग दल अपने आप को उनके कार्यकर्ता समझते नजर आए। इंदौर के गरबा में हिंदू मुसलमान के नाम पर बवाल छिड़ गया। पंडरीनाथ इलाके में 7 मुस्लिम लड़के भी पकड़े गए। आरोप है कि ये सभी गलत जानकारी और बिना आई कार्ड के गलत तरीके से गरबे में घुसे। यहां भी बजरंग दल ने अपने कानून का हंटर फटकारा। गरबे का वीडियो बनाने के आरोपों पर लड़के घिर गए और बजरंग दल के लोगों के सामने हिंदू नाम बता दिया। बाद में फंसे और मुस्लिम के तौर पर पहचाने गए तो माफी मांगने लगे। कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहां पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए
और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से कहना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। माना यही जा रहा है कि दोनों में राजस्थान संकट पर बातचीत होगी। साथ ही पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और लगे हाथ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बातचीत संभव है। राजस्थान संकट के बीच सोनिया से मिलेंगे सीएम गहलोत। गहलोत पायलट की लड़ाई पर होगा मंथन। विवाद को कंट्रोल कर पाएगा कांग्रेस हाईकमान। दिल्ली दरबार में खत्म हो जाएगी कला। जयपुर में जिस विवाद ने तूल पकड़ा वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए आर पार्टी संकट में अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत बीती रात दिल्ली पहुंचे। सचिन पायलट 2 दिन पहले से ही राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। यानी राजस्थान के इन 2 दिग्गजों के बीच जो मनमुटाव है वो पार्टी आलाकमान के सामने पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि आज सीएम गहलोत सोनिया से मिलेंगे और रविवार को जयपुर में गहराए सियासी संकट की जड़ तक जाकर पार्टी इससे उबरने की कोशिश करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी संकट का सबसे अहम पहलू ये है कि पार्टी के पर्यवेक्षकों ने गहलोत पर कोई आरोप नहीं लगाए, सिर्फ उनके 3 करीबी नेताओं को नोटिस थमाकर जवाब मांगा। नोटिस मिलने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए और अब सोनिया से मुलाकात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है, इसीलिए आलाकमान गहलोत को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाह रहा। पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहना चाहती है कि गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी और कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना होगा। कांग्रेस के सामने अभी 2 चैलेंज हैं। पहला ये कि राजस्थान में जारी विवाद को खत्म किया जाए और दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक किसी उम्मीदवार ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को गहलोत और तमाम संभावित उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सोनिया और गहलोत की मुलाकात में कई बातों पर मुहर लगने की उम्मीद है। अब नजरें दिल्ली में ही मौजूद सचिन पायलट के अगले कदम की ओर टिकी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। बिहार में अफसर भी जैसे नेताओं की भाषा बोलने लगे हैं। इंकार में डूबे ये अफसर छात्राओं को जैसे कुछ भी बोलने का अधिकार पाले बैठे हैं। क्या पाकिस्तान का रास्ता दिखाने का बयान दे सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना के एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने सरकार से सैनिटरी पैड मुफ्त देने की मांग कर दी, तो आईएएस मैडम बिफर गईं, उल जुलूल बात बोलने लगी, छात्राओं की मर्यादा तक भूल गईं और पाकिस्तान चले जाओ जैसे बयान देकर सोच जाहिर की। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना?
सब कुछ मुफ्त में लेने की नहीं आदत मैम, जो क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं के गर्भपात को भी कानूनी अधिकार माना है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिला हो या अविवाहित, गर्भपात का अधिकार सबको है। ये बड़ा कमेंट, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एमटीपी एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात का अधिकार मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह की महिलाओं को है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं में कोई भेद नहीं है। गर्भपात का अधिकार हर महिला को है। रेप की परिभाषा में वैवाहिक रेप यानी कि मैरिटल रेप भी शामिल हो।